बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं मोहम्मद मजहर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। तो पिछले दिनों एक सर्विस मैटर्स में काफ़ी सारे केसेस थे मेरे पास जिसमें टाइम बार्ड का इशू आ रहा था। टाइम बार्ड से मुराद ये है कि वो उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन को अपील करने के लिए एक मियाद जो है वो मुकर्रर की गई है कि वो इतने दिनों के अंदर अंदर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो इस पर जो है काफ़ी मैंने देखा, और इसमें जो बेसिक लॉ था, बेसिक लॉ में तो कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसका मुताला शुरू किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि टाइम बार्ड जो है, अगर उसमें कोई आपका सही और जायज़ कोई उज़र मौजूद है, तो वो टाइम बार्ड की अपील जो है, जो टाइम बार्ड हो चुकी है अपील, वो मंजूर हो सकती है। तो उसके लिए मैंने कई केसला जो है वो निकाले हैं, लेकिन वो सब का तफसीलन जायज़ा लेना तो मुश्किल होगा। लेकिन मैंने उसकी एक एक लाइन जो है वो जो रेलेवेंट लाइन है वो मैंने उर्दू में तर्जमा करके आपके सामने जो है रख रहा हूँ। तो उम्मीद है ये आपको काम आएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर ना भी नोट करें तो ये इस वीलॉग के ज़रिए यूट्यूब पर मौजूद रहेगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब देखते हैं कि कौन सी अपील है, सॉरी कौन सा केसला है। सबसे पहला है कि जब किसी मुकदमा के फैक्ट्स मेरिट पर हों तो उसके वेस्टेड राइट्स सिर्फ लिमिटेशन की बुनियाद पर नहीं मारे जा सकते। ये है जी PLJ 1997 TRC S 139। उसके बाद दूसरी साइटेशन है जिन अगर डिपार्टमेंटल अपील ज़ायदुल मियाद होने के बावजूद उसे मेरिट पर डिसाइड किया गया हो तो यही समझा जाएगा कि डिपार्टमेंट अथॉरिटी ने डिले को कंडोन कर दिया है। ऐसी सूरत में सर्विस ट्रिब्यूनल अपील को डिसमिस नहीं करेगा। अगर डिपार्टमेंट ने जो है इसको नज़रअंदाज कर दिया तो यही समझा जाएगा कि डिपार्टमेंट जो है उसने अगर नज़रअंदाज कर दिया तो ये मामला जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल में कतई डिस्कस नहीं होगा। ये केसला है जी। इसमें एक केसला नहीं है, इसमें कई केसला है। एक है 1998 SCMR 2652, इसका पेज है। दूसरी साइटेशन है जनाब 1995 SCMR 950। तीसरी साइटेशन है 950, सॉरी पीछे 950 में 16 भी है, 16 पेज भी है। अगली साइटेशन है जी 1970 SCMR 170। तीसरी है जी के PLD 1969 यानी 1969 पेज SC 167। तो चौथी है जी 2006 PLC CS 393। अगली साइटेशन जो है जी वो है कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए दरखास्त का देना लाजमी है। इसके लिए जो है ना आप दरखास्त करेंगे, ऐसे ये डिले जो है ना वो कवर नहीं होगी। तो उसके लिए साइटेशन है 1964 SC 236। आगे है जी कि ओरिजिनल ऑर्डर के खिलाफ अपील मोरखा 3/9/1993 को खारिज हुई। ऑर्डर मुलाजम को 23/9/1993 को दिया गया। मुलाजम ने सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील करने के बजाय मर्सी पिटीशन दायर कर दी और इसके 90 दिन इंतजार करने के बाद उसने सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अपील को टाइम बार्ड नहीं किया। ये है जी 1999 1999 SCMR 1818। आगे जी किसी भी वाइड और इलीगल ऑर्डर के खिलाफ
लिमिटेशन रन नहीं करती। यह 2007 SCMR 262। अगर अपीलेंट अपनी दादरसी के लिए पहले गलत फॉर्म पर गया था तो उससे उस सूरत में अदालत लिमिटेशन को कंडोन कर सकती है। मतलब अगर वो उसको पता ही नहीं था कि वो किसी दीगर फॉर्म पर चला गया और वहां उसका वक्त ज़ाय हो गया तो फिर अदालत जो है इसको कंडोन कर सकती है। ये है PLD 2000 SC 94 पेज है। दूसरी इसमें साइटेशन इसी मामले पर है 2004 SCMR 145। आगे है जी, अगर कोई भी ऑर्डर किसी इनकम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से पास हुआ हो तो ऐसी सूरत में मुतसरा शख्स के रास्ते में लिमिटेशन नहीं आएगी। तो ये केसला एक नहीं है, ये 3 केसला है। एक है 2014 SCMR 1199 पेज। अगली साइटेशन है 2015 PLC CS 151 पेज। तीसरी है 2016 PLJ TRC 337 सर्विस। अगला एक ग्राउंड है कि अगर डिपार्टमेंट अपने पैरावाइज कमेंट्स में कोई एतराज नहीं उठाता तो उससे एतराज पर बहस करने का हक ना होगा, सिर्फ उन पॉइंट्स पर बहस करते जो उन्होंने उठाए होंगे। जैसे अगर अपील में कमेंट्स आ जाते हैं तो कमेंट्स जो है उसमें अगर उन्होंने ये टाइम बार्ड का नुक्ता नहीं उठाया तो फिर वो दोबारा इस पर जो है बहस के वक्त ये नुक्ता नहीं उठा सकते। ये है 1982 PLC CS 198। अगर महकमा अपील टाइम बार्ड की बुनियाद पर खारिज कर दी गई हो तो सर्विस ट्रिब्यूनल लिमिटेशन कंडोन कर सकती है। ये सर्विस ट्रिब्यूनल का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो इसे कंडोन कर दे। ये 1998 SCMR 882 पेज। जब एक बार सर्विस ट्रिब्यूनल अपील को एडमिट कर ले तो दोबारा अपना फैसला वापस नहीं ले सकती। यानी उसने अगर अपील एडमिट कर ली है तो दोबारा वो बहस के मौके पर ये स्टांस नहीं ले सकती कि चूंकि अपील टाइम बार्ड थी तो इसलिए मैं इसको खारिज कर रहा हूँ। ये है जी 2013 SCMR 881। तो रिट को बतौर महकमा अपील शुमार किया जा सकता है। मुलाजिम को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था मगर मुलाजिम ने महकमा अपील करने के बजाय हाई कोर्ट में रिट कर दी। चूंकि मुलाजिम सिविल सर्वेंट है और 2006 पीड एक्ट 2006 के मुताबिक महकमा अपील लाजमी है और महकमा अपील के बाद मुलाजिम को हाई कोर्ट की बजाय सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू करना होता है। लिहाजा अदालत ने सर्विस ट्रिब्यूनल को हुक्म दिया कि मुलाजिम की रिट पिटीशन को बतौर अपील महकमा अपील समझकर मुलाजिम की सर्विस अपील एडमिट की जाए ताकि मुलाजिम का वक्त बच जाए और मुकदमा टाइम बार ना हो। अब ये 2017 SCMR 56। एक और ग्राउंड जो है, बड़ी जबरदस्त ग्राउंड जो है वो इसके मतलब यहाँ मौजूद है, वो ये है कि अगर मुकदमा जीतने के इम्कानात हो तो मियाद को जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाए, कोई इसमें ये थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसला में करार दिया कि मेरिट पर अगर किसी मुकदमा के जीतने के इम्कानात ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में मियाद को नजरअंदाज किया जा सकता है। ये फैसला नोट कर लें जी। ये PLD 2002 SC 84। मियाद का मसला हमेशा मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स है। शहादत के बाद तयन हो सकता है, मतलब इसका तयन जो है वो शहादत के बाद हो सकता है। तो इसमें जो है काफ़ी सारी है साइटेशंस। पहली है 2002 SCMR 1034। दूसरी है PLD 1997 SC 883। तीसरी है NLR 2004 सिविल 548। आगे है जी एक ग्राउंड और है, जिस दिन ऑर्डर वसूल होगा उस दिन म्याद शुरू होगी। 2003 SCMR 826। ये तो एक बेसिक लॉ भी है। बेसिक लॉ में भी ये है कि ऑर्डर जब कम्युनिकेट होता है तो उसके बाद उसकी लिमिटेशन का आगाज होता है। तो महकमा अपील अगर जायदुल मियाद दायर की जाए उसको भी सर्विस ट्रिब्यूनल कंडोन कर सकता है। अगर जायदुल मियाद हो गई है तो ये इख्तियार है सर्विस ट्रिब्यूनल का, वो इसको कर सकता है। ये है 2000 PLC CS 1300। तो ये जो दोस्त जो है सर्विस अपील में
इस सिलसिले में परेशान है कि ये टाइम बार्ड हो गई है, अपील जो है वो उसकी लिमिट बाकी नहीं रही, तो लिमिटेशन एक्ट के तहत जो इसकी प्रोवाइडेड जो इसकी मुद्दत है वो ख़त्म हो गई है, लिहाजा अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये उन लोगों के लिए ये आज का वीलॉग बड़ा अहम है, और ये मैंने तकरीबन जो टाइम बार्ड के जितनी मैंने इसके बारे में साइटेशंस की रिसर्च की थी वो मैंने बयान कर दी है। उम्मीद है कि ये आइंदा मुस्तकबिल में आपको काम आएंगी, और मेरी अगर वीडियो ये पसंद आई है, मेरी तरफ से ये मालूमात जो वहाँ पहुँचाई गई हैं आपको पसंद आई हैं, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को शेयर इसलिए कर लें कि आपको आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला मेरे लिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।